हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी कोई। उम्मीद है कि मस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी को, सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी को, डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो आइए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी नलिनी विलोचन शर्मा, सी भीमराव अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं। और नलिनी विलोचन शर्मा विश्व के दांत के लेखक हैं। तो आइए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आइए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए कहानी होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ऑप्शन बी नाटक, सी निबंध, डी आत्मकथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, तो इसमें हो जाएगा निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। तो आइए हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी, ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ए में है स्वतंत्रता, बी समता, सी भातृत्व, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए शहद की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह।
इसका सही आंसर दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।